सर इसके ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ या मादरो को जिस तरह अरेस्ट कर लिया गया, तो क्या आपको इसके पीछे रीजन क्या लग रहा है? अमेरिका ने ऐसा क्यों किया होगा? देखो, दुनिया का पहला चीज क्या है? खुद को सेफ रखना। तेल है नहीं, अमेरिका को खुद को बचाना पहले। अब लोग कहेंगे यार अमेरिका खुद को कैसे बचाएगा? कल रशिया क्या करेगा? वेनेजुला के थ्रू क्या करेगा? अमेरिका तक पहुंचेगा। तो ये अमेरिका तक पहुंचे, इससे पहले ही अमेरिका ने उस जगह को अपने में कैप्चर कर लिया और अमेरिका अभी नहीं रुकेगा। दुनिया का धीरे धीरे इस टाइम वॉर किस लेवल पर जा रहा है? रशिया को पता है कि उसको खत्म करने के पीछे या उससे नुकसान पहुंचाने के लिए कौन कौन से देश हैं, कि चाइना ताइवान को अपने उसमें ले लेता है। अमेरिका क्या बिगाड़ लेगा इन फ्यूचर में? सर इसके ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ या मादरो को जिस तरह अरेस्ट कर लिया गया, तो क्या आपको इसके पीछे रीजन क्या लग रहा है? अमेरिका ने ऐसा क्यों किया होगा? सर देखो, तेल ये मेरा व्यक्तिगत सर, तेल तो दुनिया को दिखाई दे रहा है सर। जैसे हमेशा बोलता हूं, तेल दुनिया को दिखाई दे रहा है। इस टाइम पहली चीज क्या है सर? अमेरिका का पहला चीज, देखो दुनिया का पहला चीज क्या है? खुद को सेफ रखना। तेल है नहीं, अमेरिका को खुद को बचाना पहले। अब लोग कहेंगे यार अमेरिका खुद को कैसे बचाएगा? वो तो सबसे ताकतवर देश है, तो खुद को बचाना। आज आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया को। दोबारा हम यूक्रेन और रशिया के ऊपर आ जाते हैं। आज क्या है? दुनिया को यूक्रेन दिखाई दे रहा है, सबको पता है कि 32 देश यूक्रेन का बैकफुट से रशिया के साथ फाइट कर रहे हैं। लेकिन रशिया भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, स्टेप आगे बढ़ाएगा सर। देखो आज रशिया को क्यों दिक्कत पड़ रही है? क्योंकि यूक्रेन का सहारा लेकर पूरा नाटो वहां घुस गया। ठीक है, अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि रशिया अपना बेस वेनेजुएला में बनाएगा? क्योंकि एलआई अच्छे है ना सर, कि कल रशिया क्या करेगा? वेनेजुएला के थ्रू क्या करेगा? अमेरिका तक पहुंचेगा। तो ये अमेरिका तक पहुंचे, इससे पहले ही अमेरिका ने उस जगह को अपने में कैप्चर कर लिया और अमेरिका अभी नहीं रुकेगा। अमेरिका के आसपास के जितने भी जगह हैं, जितने भी छोटे छोटे देश हैं, उनको अपने में मिला लेगा, ताकि जिससे अमेरिका को खतरा है वो देश अमेरिका की टेरिटरी तक ना पहुंच सके सर। ये मेन रीजन है। तेल का कोई मेन रीजन नहीं, तेल सिर्फ दिखाई दे रहा है। पहले खुद को सेफ करना। हाँ, क्योंकि फ्रंट में जो लोग बातें कर रहे हैं, या जो भी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं तेल इतना है, वहां पर हो सकता है मिनरल्स मिल जाए और गोल्ड मिल जाए, प्लेटिनम हो जाए, ये हो जाए, इसके चक्कर से हमें सर अमेरिका खुद को सेफ करना, इस टाइम खुद को सेफ करना, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया का धीरे धीरे इस टाइम वॉर किस लेवल पर जा रहा है। रशिया को पता है कि उसको खत्म करने के पीछे या उससे नुकसान पहुंचाने के लिए कौन कौन से देश हैं। एक्शन करेगा ना सर। क्यों अमेरिका ने अभी ताइवान को वेपन्स दिए सर? क्यों पूरे हथियारों की डील कर रहा है ताइवान के साथ? क्योंकि चाइना को उलझाने के लिए, ताकि चाइना को भी क्या करे? ताइवान के साथ उलझा दे। अब देखो, अब दोनों के बीच में टेंशन बहुत टेंशन किस लिए बड़ी है सर? ताइवान है ना। आज सपोज करो कि चाइना ताइवान को अपने उसमें ले लेता है, अमेरिका क्या बिगाड़ लेगा इन फ्यूचर में? उसके बाद कौन सी ऐसी जगह है कि वो चाइना के नजदीक पहुंच सके उसके बाद, ताकि वेनेजुएला तक अमेरिका के दुश्मन देश ना आए सर। इसलिए अपने उसमें मिला लेना। 13 साल से नहीं दिख रहा तेल सर। मादरो तो 13 साल से तेल नहीं दिख रहा है सर। एनिमी को अपने एरिया में ना आने देना। हमें एक सीख लेनी चाहिए इससे। हिंदुस्तान के आसपास के जितने भी मुल्क हैं उन सबको गिराया गया। श्रीलंका को गिराया गया, बांग्लादेश को गिराया गया, नेपाल की सरकार खत्म हुई। पाकिस्तान तो सर 1947 से चलो कोई नहीं, ठीक है, आसपास गिराया ना। इसका मतलब पहले आपके आसपास की चीजों को खत्म करना, तभी तो आप तक पहुंचेंगे ना सर। तो ये प्लानिंग कब? ये प्लानिंग चल रही होगी 20-25 साल पुरानी प्लानिंग सर। जैसे मैंने आपको बोला, हमेशा हर वीडियो में बोला कि MI6 का एंथिकेबल ऑपरेशन जुलाई 1945 से, दुनिया को पता चला 1998 में, बोला ऑपरेशन बंद कर दिया। वो ऑपरेशन आज भी चल रहा है। ये इसी एंथिकेबल ऑपरेशन का एक हिस्सा है जो दुनिया में भी नजर आ रहा है सबको। इस हिंदुस्तान के अंदर ऑपरेशन अभी चल रहा है, ये ऑपरेशन चल रहा है। और एक ही चीज कि एशिया के अंदर मैं आज एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक मेन क्वेश्चन, एक छोटा सा एक सवाल। अगर मैं ये बोलता हूं कि सर रशिया, भारत और चाइना, ये 3 देशों की एक हो जाते हैं, इनकी आर्मी एक साथ होती है, तो क्या होगा सर? मुझे दुनिया का कोई मुल्क बता दो जो इनके सामने खड़ा रह सके। अमेरिका? अरे सर जी, ये 3 देश अगर एक साथ हो जाते हैं, रशिया, चाइना और भारत, पूरा विश्व एक हो जाए तो भी कुछ नहीं कर सकता सर। पूरा वर्ल्ड एक हो जाएगा तो। और ये बात ब्रिटेन, अमेरिका, सबको पता है सर, सबको जानती है। क्यों नहीं हो पाते हैं सर?
क्यों कह रहा है कि रशिया से, चलो एक क्वेश्चन है कि अमेरिका को क्या दिक्कत हो रही है यार कि हम रशिया से संबंध बढ़ा रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं? नहीं, करीब नहीं जाने देना। अरे अमेरिका क्या होगा, थोड़ा बिजनेस ही तो बंद होगा, थोड़ा सा बिजनेस ही तो होगा कम, ताकि हिंदुस्तान और रशिया क्लोज ना आ सके। अगर ये दोनों क्लोज आ सके तो सोचो कि दोनों की आर्मी सर आज, और रशिया की आर्मी को खत्म करने में लगा हुआ है अमेरिका। अगर हिंदुस्तान की आर्मी भी अगर एक साथ आती है, मतलब मैं बता रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत है, अगर ये दोनों आर्मी एक साथ आती है तो सोचो ना सर, विश्व आ जाए सर। और चाइना साथ में आ जाता है तो क्या होगा सर? तो डिस्टर्बेंस पैदा करना पूरा का पूरा। मतलब आप एक तरह देखिए कि वर्ल्ड की दूसरी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना है। चाइना सर, उसकी इकोनॉमी को कैसे खत्म करना सर? किस तरह से उसकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना, रशिया की किस तरह आर्मी को डिस्टर्ब करना, है ना सर? उसको उलझा के पूरा और हिंदुस्तान को डायरेक्ट नहीं कर रहा है तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट भी वॉर, इसके आसपास की चीजें खत्म कर दी है तो वॉर ही है सर। मैं आपके एक चीज बताओ, मैं आपके रिलेशन जिसके साथ है, मैं उन सबके रिलेशन आपके साथ तोड़ देता हूं, ये वॉर नहीं है? वॉर है ना? बस मैं क्या कर रहा हूं, आपसे नहीं लड़ रहा हूं, डायरेक्ट नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन जिसके साथ भी आपके संबंध है उन सबको अगेंस्ट कर दे रहा हूं आपके। ये भी एक तरह का वॉर है सर। क्योंकि बांग्लादेश से हमारे संबंध कितने बेहतर थे, देखिए क्या हुआ नेपाल में, क्या हुआ श्रीलंका में, कितने अच्छे थे, कितने उसको भी चाहे कुछ भी हो। 1999 से परवेज मुशर्रफ के बाद पाकिस्तान से हमारा ऐसे सिचुएशन नहीं थे कि वॉर की सिचुएशन पैदा हो जाए, वॉर की सिचुएशन। ये कौन कर रहा है? तो लोगों को समझना चाहिए सर ये। और मैं अभी भी ये कह रहा हूं सर कि एक ही मतलब विनर निवेदन कहें, कुछ भी कहें, कि देश के जितने भी लोग हैं, हमें सिर्फ अपने देश पर भरोसा, अपने देश के ऊपर भरोसा, और बाकी कुछ नहीं। और एक बहुत ही कटु सत्य जीवन के अंदर, जब तुम जीवन में कभी युद्ध करोगे तुम सिर्फ अकेले नजर आओगे सर। लोग निंदा सब करेंगे, इतिहास उठाकर देख लेना, जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी हिस्ट्री में तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। अगर तुम में दम है तो अपने दम पर लड़ो, किसी के नहीं, बस आपको अकेला। क्योंकि सही बात, वेनेजुएला के साथ में तीन बड़ी कोई नहीं बोला, निंदा सबने की। यूक्रेन तो खत्म हो गया ना सर, यूक्रेन का तो मलबा उठाने जाओ 100 साल तक मलबा खत्म नहीं होगा। तो आपको अकेला, इसलिए कहते हैं मजबूत बनो, इस देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाओ, राष्ट्र को मजबूत बनाओ सर, बस। बहुत शुक्रिया अलकी से, आपने अपना समय निकाला। बहुत अहम बात कि हमेशा युद्ध में आप अकेले होते हो, और सही बात है। यूक्रेन को देखिए, यूक्रेन के साथ जब वॉर शुरू हुआ तो उसको सबने समर्थन दिया, लेकिन आज जो स्थिति है, लखबीर से आप बता रहे हैं कि 100 साल तक आप मलबा उठाते रह जाओगे, वहां की ये स्थिति हो गई। आपने वेनेजुएला का ताजा उदाहरण, ईरान भी उसका सहयोगी, रशिया भी उसका सहयोगी, चाइना भी उसका सहयोगी, तीन ऐसी शक्तियां, लेकिन सबने निंदा करी। वेनेजुएला का मदद किसी ने किया। अगर आपके अंदर कैपेबल होगा, आपका देश इतना पावरफुल होगा, आपके लोग इतने मजबूत होंगे, आपके लोग जब ये बात कहने लगेंगे कि नहीं, हम देश के लिए, जब देश जो है, लकी बीस, मैंने आपसे ही एक चीज पहले बात की थी, मैं माफी चाहता हूं, मुझे याद आई वो बात कि आपने कहा था कि विनीत, कोई भी कंट्री किसी सरकारों से मजबूत नहीं होती है, वो अपने लोगों से मजबूत होती है। सर एक चीज देखिए, बड़े दुख की बात है, कुछ दिन पहले हम चाह रहे थे यार, आज चाइना इकोनॉमी मजबूत है सर। हाँ, बहुत मजबूत है ना। चाइना के अंदर जो भी चीजें हैं वो उसके खुद की हैं सर, वो अपना सर्वर यूज करता है, अपने सारे ऐप उसके खुद के हैं। आज हमारा एक बड़े से बड़ा अधिकारी भी इस देश का, वो भी क्या कर रहा है, या तो चाइना का चीज यूज कर रहा है या अमेरिका का यूज कर रहा है, उन्हीं के ऐप चला रहा है, सब कुछ। तो पूरी सिक्योरिटी तो उनके हाथ में है ना सर। हमारे देश के अंदर बनने ही नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? क्योंकि जनता नहीं खड़ी, जनता नहीं है एक साथ खड़ी। अभी एक छोटे से कुछ दिन पहले एक ऐप डाउनलोड हुआ, पहली बार जिन लोगों को पता ही नहीं है ये ऐप क्या है, उन लोगों ने बोला जासूसी हो रही है। तो मैं कह रहा हूं उस व्यक्ति का पता चलना चाहिए जिसने देश में पहली बार ये भ्रम फैलाया कि ये जासूसी ऐप है। क्यों? क्योंकि वो आदमी एजेंट है वेस्ट का। क्योंकि वेस्ट को पता है कि आज अगर हिंदुस्तान इस चीज पर एग्री हो गया, आज इसने अपना ऐप बना लिया, तो आने वाले सालों में हिंदुस्तान का अपना खुद का सिस्टम होगा, हर चीज हिंदुस्तान की। तो इसकी शुरुआत ही खत्म कर दो। हाँ, जहां से चीज स्टार्ट हुई वही खत्म कर दो। इतना विरोध हुआ उस चीज का, फिर वो हो ही नहीं हो पाया सर। तो ये चीजें होती हैं कोई देश के अंदर किस तरह की एजेंसीज काम करती हैं। और जैसा मैं कल भी मैंने अपने वीडियो में कहा था कि आप जैसा स्पाई फिल्मों में, वेब सीरीजों में देखते हैं, वैसा बिल्कुल
उससे बहुत डिफरेंट होता है। पूरा माइंड गेम खेला जाता है, और जो माइंड गेम आप दुनिया भर में देख रहे हो, ये उसका उदाहरण 1945 में लकीवीज बता रहे हैं, ऑपरेशन अनथिंकेबल जो चला था, जिसको बताया गया कि 98 में जाके बंद हो गया, रिवेल हो गया, तो उसके डॉक्यूमेंट रिवेल हो गए, लेकिन उन्होंने कहा ये बंद कर दिया गया है, लेकिन वो ऑपरेशन अब भी चल रहा है। और किस तरह चल रहा है, कहां कहां चल रहा है, उसके नमूने ये चारों तरफ आप जो देख रहे हैं, ये उसी का एक पार्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया लकी जी हमारे साथ समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया।